नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट में नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा के गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा सीजीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं। आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत 14/2021 आईजीएसटी रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया है और 14/2021 यूटीजीएसटी रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया है। यूटीजीएसटी के रेट चेंज करने के लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 इशू किया गया है 18 नवंबर 2021 को, जिसके द्वारा के जो जीएसटी के रेट थे गुड्स पे उन्हें चेंज किया गया है। यानी कि शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो 5% की आइटम थी, यानी कि 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, वहाँ पे जो सीरियल नंबर दिए गए थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं, 203, 207, 211 एक्स्ट्रा, इन सभी सीरियल नंबर को ओमिट कर दिया गया है। यानी कि टेक्सटाइल के केस में अब इन आइटम को 5% से निकाल के जो है 12% की कैटेगरी में डाला गया है। तो फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि सीरियल नंबर कौन से थे जो कि डिलीट किए गए हैं। सीरियल नंबर 203 के अंतर्गत 5007 HSN कोड की आइटम आती थी, यानी कि वुवन फैब्रिक्स ऑफ सिल्क और सिल्क वेस्ट, इसे अब डिलीट किया गया है। 207 सीरियल नंबर यानी कि 5111 to 5113 तक की जो आइटम आती थी, वुवन फैब्रिक ऑफ वूल और ऑफ एनिमल हेयर। 211 सीरियल नंबर यानी कि 5208 to 5212 HSN कोड वुवन फैब्रिक ऑफ कॉटन, इसे डिलीट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे एंट्री नंबर 216, 217, 218, 218B और 218C को भी डिलीट किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इन्हें देख पा रहे हैं। एंट्री नंबर 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222 और 223 को भी डिलीट कर दिया गया है 5% शेड्यूल से। इसके अलावा एंट्री नंबर 224, 224A और 225 को भी डिलीट कर दिया गया है 5% पे। शेड्यूल 2 इस 6% CGST, 6% SGST, यानी कि 12% के जो शेड्यूल था वहाँ पे सीरियल नंबर 132A की एंट्रीज़ को डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह नई एंट्रीज़ को इंसर्ट किया गया है। तो पहले पुरानी एंट्रीज़ देख लेते हैं जो कि डिलीट की गई हैं। दोस्तों, 132A के अंतर्गत एंट्रीज जो दी गई थी, यानी कि HSN कोड 5401 के अंतर्गत जो स्विंग थ्रेड ऑफ मैनमेड फिलामेंट्स वेदर और नॉट पुट अप फॉर रिटेल सेल, इसे डिलीट किया गया है। दोस्तों, शेड्यूल 12% में अब 132A सीरियल नंबर के बाद नए सीरियल नंबर यानी कि 132AA इंसर्ट किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा 132AB, AC, AD, AE, AF इंसर्ट किए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन आइटम्स को देख सकते हैं जो कि अब 12% की कैटेगरी में डाल दी गई हैं टेक्सटाइल के केस में। दोस्तों, 12% के शेड्यूल में जो एंट्री नंबर 132B दी गई थी, उसे भी डिलीट किया गया है। 132B एंट्री थी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फिल्मेट यार्न्स, जैसे कि आप HSN कोड यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, 132B के बाद जो नई एंट्रीज इंसर्ट की गई हैं 12% के शेड्यूल में, उन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन आइटम्स को रेफर कर सकते हैं HSN कोड के साथ। 12% के शेड्यूल में जो सीरियल नंबर 132C की एंट्री थी, उसे भी डिलीट किया गया है। यह सीरियल नंबर 132C की एंट्री शेड्यूल 2 यानी कि 12% में, यानी कि स्विंग थ्रेड ऑफ मैनमेड स्टेपल फाइबर्स। सीरियल नंबर 132C के बाद नई एंट्रीज़ को इंसर्ट किया गया है 12% CGST रेट शेड्यूल में, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन एंट्रीज़ को देख सकते हैं HSN कोड के साथ है, जो कि नई एंट्रीज़ यहाँ पे इंसर्ट की गई हैं। सीरियल नंबर 132D की एंट्री को डिलीट किया गया है शेड्यूल 2 12% में से। 132D एंट्री जिसे कि डिलीट किया गया है 12% शेड्यूल से, वो थी यार्न ऑफ मैन मेड स्टेपल फाइबर्स। फ्रेंड्स, शेड्यूल नंबर 2 में ही एंट्री नंबर 139 के अंतर्गत ये जो एंट्री दी गई थी, इसमें अब सब्स्टिट्यूशन किया गया है, यानी कि अदर देन जूट, ट्वाइन, कॉर्डेज और रोप्स, ये यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अब ये वर्ड जो यहाँ से डिलीट किए गए हैं, इस प्रकार अब ये इंक्लूडेड माना जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 139 के अंतर्गत जो एंट्री दी गई थी, उसकी जगह अब ये नई एंट्री सब्स्टिट्यूट की गई है। दोस्तों, सीरियल नंबर 139 के बाद 139A की एंट्री इंसर्ट की गई है 12% शेड्यूल में, यानी कि शेड्यूल 2 में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
शेड्यूल 2 यानी कि 12% में सीरियल नंबर 146 के बाद 146A की एंट्री इंसर्ट की गई है इस आइटम के लिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं HSL कोड 5801। और इसी प्रकार सीरियल नंबर 151 के बाद नई एंट्री 151A इंसर्ट की गई है HSN कोड 5806 के लिए, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। दोस्तों शेड्यूल 2 में सीरियल नंबर 154 दिया गया था, जहाँ पे कि अदर देन सारीज को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अभी सेंट्री को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और यहाँ पे अदर देन सारीज फॉल को जो है निकाल दिया गया, यानी कि सारीज भी अब इसी एंट्री के अंतर्गत आएंगी, यानी कि 12% GST रेट। ये एंट्री नंबर 154 जो कि सब्स्टिट्यूट की गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 में एंट्री नंबर 155 के अंतर्गत यहाँ पे जो आइटम दी गई थी अदर देन एम्ब्रॉयडरी और जारी आर्टिकल्स, इन्हें एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अभी एंट्री सब्स्टिट्यूट की गई है और इन आइटम्स को भी इस एंट्री के अंदर ही इंक्लूडेड माना जाएगा, यानी कि 12% GST के रेट एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों ये नया सीरियल नंबर 155 जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 में एंट्री नंबर 156 दी गई थी, जहाँ पे कि कुछ आइटम को एक्सक्लूड किया गया था, जैसे कि अदर देन एम्ब्रॉयडरी और जारी आर्टिकल। तो फ्रेंड्स अभी इस एंट्री को भी सब्स्टिट्यूट किया गया है और ये आइटम भी इसी एंट्री के अंतर्गत आएंगी, यानी कि 12% GST रेट शेड्यूल में एंट्री 156 में। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 156 में अभी नई एंट्री सब्स्टिट्यूट की गई है। फ्रेंड्स शेड्यूल 2 में 168 एंट्री दी गई थी, जहां पे कि मेंशन किया गया था कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट और आर्टिकल जो कि नोट 7 ऑफ दिस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दिस चैप्टर का मतलब नहीं बताया गया था, इसलिए अब यहाँ पे नया नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है। सीरियल नंबर 168 में दिस चैप्टर का मतलब होगा चैप्टर नंबर 59। इसके अलावा सीरियल नंबर 168 के बाद नई एंट्रीज को इंसर्ट किया गया है 12% शेड्यूल 2 के अंतर्गत, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन एंट्रीज को देख सकते हैं इनके HSN कोड के साथ। दोस्तों एंट्री 169 और 170 को भी सब्स्टिट्यूट किया गया है 12% GST के रेट में, यानी कि यहाँ पे 12% GST तभी लगता था यदि वैल्यू 1000 रुपीज़ पर पीस से एक्सीड हो जाती है आर्टिकल ऑफ अपरेल्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज पे। अब सब्स्टिट्यूट किया गया है इसे। दोस्तों ये सीरियल नंबर 169 और 170 जो कि नई एंट्रीज सब्स्टिट्यूट की गई हैं, यहाँ पे वैल्यू एक्सीडिंग 1000 जो थी वो डिलीट कर दी गई है। इस प्रकार अब इन एंट्रीज पे 12% GST आपको देना होगा। दोस्तों शेड्यूल 2 में सीरियल नंबर 171 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि 12% GST लगेगा अदर मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल सेट ऑफ सेल वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 1000 पर पीस। अब इस एंट्री को डिलीट किया गया है। देखिए दोस्तों सीरियल नंबर 171 को डिलीट कर दिया गया है और सीरियल नंबर 171A के बाद नई एंट्रीज को इंसर्ट किया गया है 12% GST शेड्यूल में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस एंट्री नंबर और HSN कोड को रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों शेड्यूल 3 18% GST यानी कि 9% CGST 9% SGST में से एंट्रीज को डिलीट किया गया है। सीरियल 159 to 163 की एंट्री डिलीट की गई हैं। दोस्तों ये है शेड्यूल 3 यानी कि 18% GST में एंट्री नंबर 159 to 163 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं, जो कि डिलीट की गई हैं। दोस्तों जितने भी चेंजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इस नोटिफिकेशन में, जो GST के लिए चेंज किए गए हैं गुड्स पे, ये 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव होंगे। दोस्तों GST के लिए सर्विसेज पे चेंज किए गए हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 इशू किए गए हैं। नोटिफिकेशन 15/2021 के द्वारा गवर्नमेंट ने जो GST के रेट थे सर्विसेज पे उन्हें चेंज किया है। जो सीरियल नंबर 3 दिया गया था वहाँ पे नए वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, जहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए थे। आइटम नंबर 3, 6, 9 और 10 में एंट्री नंबर 3 के अंतर्गत वहाँ पे अब सिर्फ यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसी प्रकार एंट्री नंबर 3 के अंतर्गत सब पॉइंट 7 दिया गया था, जहाँ पे कि वर्ड यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी दिया गया था। वहाँ पे भी अब सिर्फ यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को रखा गया है और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी है इस वर्ड को डिलीट किया गया है। दोस्तों 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में बताया गया है कि सर्विसेज पर GST के रेट क्या होंगे। यहाँ पे एंट्री नंबर 3 दी गई है, यानी कि कंस्ट्रक्शन सर्विस
यहाँ पे यदि गवर्नमेंट को ये सब्सिडी दी जाती है तो उस केस में रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री सब्स्टिट्यूट की गई है। जैसे कि जो सब एंट्री नंबर 3 अभी हमने डिस्कस की है उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पे इस एंट्री को यहाँ पे रेफ़र कर पा रहे हैं कि यदि कंपोजिट सप्लाई की जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को, तो 12% जीएसटी के रेट थे। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे इन वर्ड को ही सब रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को यहाँ से निकाल दिया गया है। इस प्रकार अब उनके लिए 12% जो जीएसटी के रेट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उन्हें जो एप्लीकेबल रेट से जीएसटी पे करना होगा। एंट्री नंबर 6 के अंतर्गत भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी है वहाँ पे 12% जीएसटी के रेट थे, अभी इसको डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार एंट्री नंबर 7 के अंतर्गत भी जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड अब नहीं रहेंगे। यदि आप इनको सर्विस देते हैं तो अब 5% के जीएसटी के रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे इस केस में। इसी प्रकार एंट्री नंबर 9 के अंतर्गत 12% जीएसटी रेट अब एप्लीकेबल नहीं होंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को। यहाँ पे भी 5% जीएसटी के रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को। इसी प्रकार दोस्तों कॉलम नंबर 5 के अंतर्गत जो कंडीशन दी गई थी सब पॉइंट नंबर 3 क्लोज 3, 6, 7, 9 एंड 10 के अंतर्गत उन्हें भी ओमिट कर दिया गया है। इस प्रकार ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी इन्हें अब डिलीट कर दिया गया है पॉइंट नंबर 3 सब क्लोज 3 के अंतर्गत। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 सब क्लोज 6 के अंतर्गत ये जो कंडीशन दी गई थी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत जो कंडीशन दी गई थी इसे भी डिलीट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 9 के अंतर्गत कंडीशन को डिलीट कर दिया गया है और पॉइंट नंबर 10 के अंतर्गत जो कंडीशन दी गई थी इसे भी डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार सीरियल नंबर 26 में आइटम नंबर 1 के अंतर्गत जो क्लोज बी दिया गया था, जहाँ पे कस्टम टैरिफ 1975 दिया गया था, उसके बाद नए वर्ड इंसर्ट किए गए, यानी कि एक्सेप्ट सर्विस बाय वे ऑफ डाइंग और प्रिंटिंग ऑफ द सेट टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। दोस्तों सीरियल नंबर 26 के अंतर्गत जीएसटी के रेट दिए गए थे जो वर्क से रिलेटेड, यानी कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि जो वर्क सर्विस दी जाती है तो 5% जीएसटी के रेट थे। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड जो इंसर्ट किए गए हैं एक्सेप्ट डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड जो वर्क पे अब 5% जीएसटी के रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे जितने भी चेंजेस डिस्कस किए हैं जीएसटी के जो सर्विस पे चेंज किए गए हैं ये भी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों सर्विसेज के केस में जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती थी उनमें भी चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 के द्वारा सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 इशू किया गया है 18 नवंबर 2021 को, जिसमें के जो सर्विस से रिलेटेड एग्जम्पशन थी उनमें चेंजेस किए गए हैं। सीरियल नंबर 3 और 3A के अंतर्गत जो वर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी दिए गए थे उन्हें अब डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों एंट्री नंबर 3 के अंतर्गत यदि प्योर सर्विस सप्लाई की जाती थी गवर्नमेंट अथॉरिटी को और गवर्नमेंट एंटिटी को तो उस केस में नील जीएसटी के रेट थे। इसी प्रकार यदि कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जाती थी जहाँ पे के जो सप्लाई का पोर्शन था वो 25% से ज़्यादा नहीं होता था, यदि ये सर्विस भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सप्लाई की जाती थी तो उस केस में भी जीएसटी से एग्जम्पशन थी। लेकिन अब इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। इस प्रकार यदि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस देंगे तो आपको जीएसटी चार्ज करना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में ये मेंशन किया गया था एंट्री नंबर 15 के अंतर्गत कि यदि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकॉम्पनिंग बिलोंगिंग्स से रिलेटेड सर्विस दी जाती है नॉन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टर टू चार्टो हायर, या फिर स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, तो इस केस में एग्जम्पशन थी जीएसटी से। लेकिन अभी यहाँ पे एक नई जो एक्सप्लेनेशन है वो इंसर्ट की गई है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर सी के अंतर्गत सीरियल नंबर 15 में ये नई जो प्रोविज़न है वो डाली गई है कि जो एग्जम्पशन क्लोज बी एंड सी के अंतर्गत दी गई है पॉइंट नंबर 15 में वो एप्लीकेबल नहीं होगी यदि ये सर्विस सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कि नोटिफाई किए गए हैं सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 से सेक्शन 5 के अंतर्गत।
इस प्रकार यदि नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या फिर स्टेज कैरेज से रिलेटेड सर्विस दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अब उससे जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं होगी। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 17 के अंतर्गत जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई थी यदि ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर से रिलेटेड सर्विस दी जाती है मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शाज में, इंक्लूडिंग ई रिक्शाज में। यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी गई है सीरियल नंबर 17 के अंतर्गत पॉइंट नंबर ई के अंतर्गत अब ये नई प्रोविज़न डाल दी गई है, यानी कि पॉइंट नंबर ई के अंतर्गत जो एग्जम्पशन वो एप्लीकेबल नहीं होगी यदि सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती है। यानी कि यदि आप मीटर्ड या ऑटो रिक्शा की सप्लाई करेंगे सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अब जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यह नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऐसी सप्लाई मेंशन की गई थी जिसपे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता था। इसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें भी अमेंडमेंट की गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 के द्वारा CGST, IGST, UTGST एक्ट में। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि किन सप्लाईज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है। यानी कि यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड सर्विस दी जाती है रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल पे, तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना था। अभी इस एंट्री में अमेंडमेंट की गई है। अब नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जहाँ पे वर्ड मोटरसाइकिल दिया गया था उसके बाद अब नए वर्ड को इंसर्ट किया गया है, जैसे कि ओमनीबस या कोई भी और मोटर व्हीकल से रिलेटेड सर्विस यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाएगी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता था यदि होटल, इन, गेस्ट हाउस से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है या फिर हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, केटरिंग, टेक्सटाइल की। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 के बाद एक नए सीरियल नंबर को इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, सीरियल नंबर 4 इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अदर देन सर्विस सप्लाई बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, तो उस केस में जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। यहाँ पे दोस्तों मोटर व्हीकल की डेफिनेशंस को बताया गया है क्या होगी, और स्पेसिफाइड प्रीमिसेस की डेफिनेशन का मतलब होगा जहाँ पे कि होटल अकोमोडेशन सर्विस वहाँ से प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे कि डिक्लेयर टैरिफ 7500 रुपीज़ पर यूनिट पर डे या उससे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन भी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आप इन सभी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।